Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4, Day 4 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग के स्टार्टिंग से पहले बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत कीजिए कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या एक्टिविटी की थी, कौन से लेसन, कौन से नंबर्स, लेटर्स के बारे में बातचीत की थी। इस तरीके के नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ हमारे आज की प्लानिंग को शुरुआत करते हैं। आज हमारा सबसे पहला जो डे है वो राइम टाइम रहेगा। राइम टाइम के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास में जो राइम करी थी लिटिल पेंगुइन की, वही सेम राइम इस बार रहेगी। बच्चों के साथ राइम को रिसाइट कर लीजिए। साथ ही साथ इस राइम के साथ आप बच्चों के साथ में माई स्कूल और येलो कलर की जो राइम है उसको भी रिसाइट कर लीजिए, ताकि बच्चों को प्रीवियस जो कंसेप्ट है वो भी उनको याद रहे, वो कोई भी चीज़ भूल ना जाए। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में राइम को रिसाइट करेंगे। ग्रुप में भी राइम रिसाइट करवा सकते हो आप, बच्चों के बीच में छोटा सा कंपटीशन करवा के भी राइम रिसाइटिंग करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारा आज का जो राइम टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में स्मॉल लेटर के बारे में बातचीत करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने कैपिटल लेटर के को रिकॉग्नाइज किया था, उसकी प्रैक्टिस की थी। आज हम बच्चों के साथ में स्मॉल लेटर के यानी बेबी लेटर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर पिंक और ब्लू कलर की चॉक लें और उससे 4 लाइन्स ड्रॉ करें जो हमारी क्लास एक्टिविटी बुक में है। सेम आपको छोटा वाला स्मॉल लेटर के ड्रॉ करना है और बच्चों को बताना है कि आपको रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन पे फिनिश करना है, और जो दूसरी के की जो 2 पेयर्स है उसको आपको मिड वाली ब्लू लाइन के अंदर ही ड्रॉ करना है, उससे बाहर नहीं निकालना है। और कैपिटल लेटर के में क्या होता है कि दोनों जो है वो दोनों रेड लाइन से स्टार्ट होते हैं और जो स्मॉल लेटर है उसमें 2 ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है। इस तरीके से बच्चों को पहले स्मॉल लेटर के फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। सिमिलरली फिर से पिक्शनरी ओपन करके एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए बच्चों को लेटर के का रिवाइज करवाएंगे। जैसे बच्चे आपके साथ में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 10 ओपन करने को कहेंगे। बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि लेटर के से कौन सा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट पर उनको राइट का टिक करना है। इसके लिए आप बच्चे राइट का टिक प्रॉपरली नहीं बना पाते तो आप उनको बताइए कि पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है और देन स्लैंट लाइन लेनी है। इस तरीके से आप बच्चों को लेटर के का फॉर्मेशन, उनका फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट्स है वो बताएंगे, देन बच्चों को लेटर के की ट्रेसिंग करने को कहेंगे। इस तरीके से बच्चे का जो लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होगा, वो अपना एक्टिविटी आराम से और इजीली फिनिश करेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आपकी बात को बहुत जल्दी समझ लें, कुछ बहुत धीरे, तो आपको सारे बच्चों को एक साथ लेते हुए चलना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो नंबर टाइम है, जिसमें हम कलर येलो के बारे में बात करेंगे। वैसे आज की स्टार्टिंग में ही हमने बच्चों के साथ में येलो कलर की जो राइम थी उसको रिसाइट किया था, लेकिन फिर से हम बच्चों के साथ में येलो कलर की जो राइम है उसको रिसाइट करेंगे। साथ ही साथ येलो कलर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि येलो कलर का कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होता है उसके साथ। सेम बच्चों के साथ में क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 11 ओपन करवाना है। बच्चों को यहाँ दिए गए चारों ऑब्जेक्ट्स में येलो कलर करने को कहना है। जैसे ही बच्चे ये कंप्लीट कर लेते हैं हम उनके साथ में एक छोटा सा गेम एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको क्लास में ही ये एक्टिविटी करवानी है। आप बच्चों को सबको अपनी साइड में बुलाएं, एक साइड में, और सामने की साइड में आप येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, मैनी मोर कलर्स जो आपको पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है उस रिलेटेड कलर से आप ऑब्जेक्ट सामने की तरफ रखें। अप्रोक्स 7 फीट का डिफरेंस, 7 to 8 फीट का डिफरेंस रखना बच्चों के बीच में और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। देन आप बच्चों को एक बॉल पास कीजिए और उनको बोलिए कि आपको उस बॉल को येलो कलर के ऊपर थ्रो करना है और बच्चों को उस पर थ्रो करवाना है। जैसे बच्चा थ्रो कर देता है उनसे येलो कलर से रिलेटेड 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करनी है। ये कंसेप्ट आपको 5 स्टूडेंट्स के साथ में करना है या 10 स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए आपको इस तरीके से नहीं प्लान करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए आपको जंप करते हुए आपको 4-5 स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करना है। उनको बोलना जैसे फ्रॉग रेस में कैसे हम जंप करते हैं, सिमिलरली आपको फटाफट फ्रॉग रेस की तरह जंप करते हुए जाना और येलो कलर के ऑब्जेक्ट को लेना है। कौन सा बच्चा फास्ट मूव करके जाता है, इस तरीके से हम बच्चों को येलो कलर के कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमें बच्चों को व्यंजन ख के बारे में बताना है। बच्चों ने प्रीवियस क्लास में व्यंजन क को रिकॉग्नाइज किया था। आज बच्चों को व्यंजन ख के बारे में बताना है। ख की राइम सुनानी है। ख से खरगोश सबको लुभाता, ख से खटमल खुजली लाता, ख से खरगोश सबको लुभाता, ख से खटमल खुजली लाता।
इस तरीके से बच्चों के साथ पहले राइम को रिसाइट करना है। जैसे ही बच्चा आपके साथ राइम को रिसाइट कर ले, देन हमें व्यंजन ख से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों से बात करनी है कि व्यंजन ख से क्या क्या शुरू होता है और उनका क्या क्या नाम है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा व्यंजन ख ड्रॉ करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा प्रॉपर्ली नहीं कर पाए, इसीलिए हमें ब्लैक बोर्ड पर व्यंजन ख ड्रॉ करना है और बच्चों को उसके फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि आपको किस तरीके से व्यंजन ख बनाना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग, जैसे स्वर ई में टाइम लगता है, सेम वैसे ही व्यंजन ख में भी टाइम लगेगा। कोई बच्चा फास्ट कर लेगा, कोई स्लोली करेगा, तो हमें उसका थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना है। बच्चों से व्यंजन ख की ट्रेसिंग करवानी है, एयर ट्रेसिंग। जैसे ही बच्चे एयर ट्रेसिंग कर लेते हैं, देन क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 12 ओपन करने को कहना है और बच्चों को व्यंजन ख पे फिंगर ट्रेसिंग करवानी है, पेंसिल से ट्रेसिंग करवानी है और देन व्यंजन ख पर गोला बनाना है। फिर व्यंजन ख से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं, खरगोश, खजूर, खटमल, खरबूजा। उसके बाद बच्चों को व्यंजन ख की ट्रेसिंग करवानी है। हो सकता है बच्चे कर भी लें, नहीं भी करें, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, उनकी क्वालिटी पे। हमें सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है और उनको ये कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा प्लेग्राउंड। वैसे हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों के साथ में प्लेग्राउंड के बारे में बातचीत की थी, रिकॉग्नाइज करवाया था। आज फिर हमें बच्चों को रिवाइज करवाना है प्लेग्राउंड से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सिमिलरली पहले स्कूल के बारे में पूछना है, स्कूल का नाम पूछना है, अभी बच्चे कहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लेग्राउंड कहाँ पर है, प्लेग्राउंड में कौन कौन से गेम्स इक्विपमेंट्स है, इंडोर गेम्स एक्टिविटी कौन सी है, आउटडोर गेम्स एक्टिविटी बच्चों की कौन कौन सी है, गेम्स में कौन कौन से आपको स्विंग्स मिलते हैं, स्विंग्स है, सीसॉ है, क्रॉस बार है, हॉपस्कॉच है, मैरी गो राउंड है, फुटबॉल है, स्लाइड्स है, सैंड पिट है। इस तरीके से बच्चों को एक एक इमेज के बारे में बताना है, उनसे उनके बारे में बातचीत करनी है कि कौन से बच्चे को कौन सा गेम पसंद है, कौन सा गेम इक्विपमेंट से वो ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लेग्राउंड में। इस तरीके से नॉर्मल कन्वर्सेशन से उनको प्लेग्राउंड का वापस से रिवाइज करवाना है। इस तरीके से हमारा आज का जो जनरल अवेयरनेस टाइम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में लिटिल पेंगुइन की राइम को रिसाइट किया था। देन हमने बच्चों को लेटर के बारे में बताया, लेटर के का ट्रेसिंग करवाया, स्मॉल लेटर के, कैपिटल लेटर के बीच में डिफरेंस बताया। देन नंबर टाइम में बच्चों को कलर येलो के बारे में बातचीत की। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन ख की ट्रेसिंग करवाई, उसको रिकॉग्नाइज करवाया। थीम टाइम में हमने बच्चों को प्लेग्राउंड के बारे में बताया। आज की प्लानिंग में प्ले एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी है और हमने कलर येलो के बारे में जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे हमने बच्चों के साथ में एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करवा दी है। इस तरीके से हमारा जो प्लानिंग है वो लगभग फिनिश होता है। नेक्स्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 शेयर करना है। 8 में बच्चों को लेटर के को आइडेंटिफाई करना है और उनके नीचे लेटर के लिखना है। देन बच्चों को मैथ्स टाइम में कलर येलो को आइडेंटिफाई करना है, उस पर सर्कल करना है और व्यंजन ख में बच्चों को बताना है कि यहाँ पे व्यंजन ख से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से, खरगोश और खत। और बच्चों को इन दोनों में कलर करना है और यहाँ पे व्यंजन ख की ड्रेसिंग करनी है। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए हमें एक्टिविटी शेयर करनी है कि आप घर पे ही एक्टिविटी करवाएं बच्चों को। काफ़ी बार ये होता है कि बच्चे होमवर्क कंप्लीट कर लेते लेकिन पेरेंट्स एक्टिविटी नहीं करवाते, या पेरेंट्स एक्टिविटी करवाते लेकिन होमवर्क नहीं करवाते। तो इंश्योर करना है कि पेरेंट्स दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चले और आप उनका बराबर फॉलोअप लेते रहें। इस तरीके से हमारा जो आज का लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।